फ्रेंड्स, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दो, तो आप कहेंगे दो एक डिजिट होता है और दो एक वर्ब भी होती है जिसको हम इंग्लिश में गिव कहते हैं। बट फ्रेंड्स, दो का एक और मीनिंग होता है जिसको हम लेट कहते हैं, और हिंदी में जो दो होता है वो यहाँ पर परमिशन को दर्शाता है। जिस तरीके से हिंदी में दो परमिशन को दर्शाता है, इसी तरीके से लेट भी परमिशन को ही दर्शाता है। सो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट टुडे आवर टॉपिक इज लेट। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आइए हम लेट का रूल स्टार्ट करते हैं। लेट का सबसे पहला रूल होता है वर्ब प्लस दो परमिशन के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आज्ञा लेने व देने के लिए। जैसे मुझे जाने दो, देखिए यहाँ परमिशन, दो जो है वो परमिशन को दर्शा रहा है, मुझे जाने दो, पहले कोई मुझे परमिट करेगा। तो इसका रूल होता है लेट प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, मुझे जाने दो, तो लेट। अब देखिए यहां पर नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब देखिए नाउन किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे अमित, मोहन, सोहन, कुछ भी किसी का भी नाम आ जाए उसे हम नाउन कहते हैं। और जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह पर यूज हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू, आई, ही, शी, दे, इट, ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जैसे यहां पर क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है? यहां पर प्रोनाउन है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे एग्जांपल है आई सॉ हिम, आई सॉ हिम। देखिए यहां पर एक प्रोनाउन है आई, एक प्रोनाउन है हिम। तो जो प्रोनाउन वाक्य की स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और जो प्रोनाउन वाक्य के एंड में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह यूज कर दें। क्या आप कोई सेंटेंस हिम से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप किसी भी सेंटेंस में आई को वाक्य के एंड में लगा सकते हैं? जैसे ही वाक्य की स्टार्टिंग में ही आता है, कभी आपने वाक्य के एंड में देखा है एज एन ऑब्जेक्ट? नहीं। देम हमेशा वाक्य के एंड में आता है, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता। कोई भी सेंटेंस देम से स्टार्ट नहीं होता है, दे से स्टार्ट होता है, बट देम से स्टार्ट नहीं होता है। तो दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो मुझे के लिए क्या आएगा? मी, आई नहीं आएगा। लेट मी गो। अब यहां पर देखिए मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, ये सब किताबों में भी लिखा रहता है, बट ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि हम यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे? जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में मुझे जाने दो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे मुझे सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया क्या हो रही है? जाने की। भाई मेन वर्ब यहां पर क्रिया क्या है? जाने की, जाना काम है। तो और जो काम को करता है, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट हुआ मैं या मुझे, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों आ रहा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई क्यों नहीं आ रहा? तो फ्रेंड्स क्या है, यहां पर मुझे जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है और ये मेन वर्ब नहीं है। जाना यहां पर मेन वर्ब नहीं है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मुझे जाने दो, तो पहले क्या काम होगा? पहले जाने का काम होगा या पहले आप मुझे परमिशन दोगे जाने की? पहले आप मुझे परमिशन दोगे, तो पहले क्रिया होगी परमिशन देने की। मतलब ये जो दो है, मतलब लेट जो है ये है मेन वर्ब। यहां पर जाना मेन वर्ब नहीं है, जाऊंगा तो मैं बाद में, आपकी परमिशन मिलने के बाद, क्योंकि आपकी परमिशन पर डिपेंड करेगा कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर आप मना करोगे तो नहीं जाएंगे, है ना? तो आपको ध्यान रखना है यहां पर मेन वर्ब है दो। अब दूसरी बात, जब यहां पर मेन वर्ब दो है और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट भी नहीं है। सब्जेक्ट कैसे नहीं है? जैसे मैंने आपसे पूछा मुझे जाने दो, मान लीजिए मैं कहता हूं दीपक मुझे जाने दो, तो पहले जो परमिशन देने का काम है वो कौन करेगा? दीपक करेगा। पहले दीपक मुझे परमिशन देगा, फिर मैं जाऊंगा। तो यहां पर दीपक सब्जेक्ट है। क्या इस सेंटेंस में मैंने किसी का नाम लिया? मैंने बोला दीपक मुझे जाने दो या तुम मुझे जाने दो? नहीं, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैं कैसे यूज कर दूं? तो मैं कर ही नहीं सकता। यहां पर ऑब्जेक्ट है, मैं जो हूं वो ऑब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हूं, इसलिए यहां पर हमने मी को यूज किया।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि किताबों में लिखा तो रहता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करो, बट ये नहीं दिया होता कि ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है। तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आया होगा। आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बच्चों को खेलने दो। देखिए यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं है, तो लेट द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है, लेट द चिल्ड्रन प्ले, और मेन वर्ब यहां पर लेट है ना कि प्ले। अब फ्रेंड्स क्या होता है, इसी सेंटेंस में, इसी रूल में कभी कभी हम सब्जेक्ट के साथ भी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा बिना सब्जेक्ट के ही बोलते रहेंगे, हम ऐसा भी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था दीपक मुझे जाने दो। अगर मान लीजिए इसी में सेंटेंस में कह देता हूं दीपक मुझे जाने दो, तो यहां पर सब्जेक्ट आ गया। अब यहां रूल में तो मैंने कहीं सब्जेक्ट लिखा ही नहीं कि हम सब्जेक्ट कहां लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, लेट वाले रूल में अगर आपका सब्जेक्ट आ जाए तो जब आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, दीपक और यहां पर कमा लगाएंगे, दीपक लेट मी गो। आप कमा लगाएंगे तब आपका कमा के साथ भी आपका सब्जेक्ट काम करेगा यहां पर, और ये सही होगा। और अगर आप स्पोकन करेंगे, स्पोकन में आप इसको यूज कर रहे हैं विद सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है। दीपक लेट मी गो, मोहन लेट मी स्टडी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर आप उसको लेट के साथ पूरा सेंटेंस बना दीजिए और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कवर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों होता है। अगर आपको ये यहां पर समझ में आ जाएगा तो आगे के रूल बहुत ही ईजी हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसका हम सेकेंड रूल, जो है इसका नेगेटिव। जैसे वर्ब प्लस दो, वर्ब प्लस मत दो, यहां पर परमिशन जो है वो मना करते हैं, सीधा सा मना ही कर देते हैं। यहां पर तो कंफर्म नहीं है कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें हम किसी को मना करते हैं कि मत दो परमिशन, जैसे उसे अंदर आने मत दो। इसका रूल क्या होता है, जिस तरीके से यहां हिंदी में मत जुड़ गया, मत को इंग्लिश में डोंट कहते हैं, उसी तरीके से हमने यहां पर डोंट जोड़ दिया। ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, बस हिंदी की वजह से इंग्लिश भी चेंज हो गई। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी हिंदी क्या है, उसे अंदर आने मत दो। रूल कहता है डोंट, बस डोंट जोड़ देंगे, पूरा यही रूल कॉपी हो जाएगा। डोंट लेट हिम कम इन, डोंट लेट हिम कम इन। मोहन को सोने मत दो, मोहन सब्जेक्ट नहीं है यहां, जो सोने नहीं देगा वो सब्जेक्ट है, उसका नाम लिया नहीं मैंने। डोंट लेट मोहन स्लीप। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी होता है, अगर ये समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी रूल। बहुत ही इजी होता है और सबसे ज्यादा यूजेबल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो नहीं आता, इसमें क्या होता है, इनवाइट करने के लिए। इसमें हम किसी को इनवाइट करते हैं। अब इनवाइट कैसे, कि कुछ दिनों बाद मेरे घर में शादी आ जाइएगा, ऐसे नहीं इनवाइट करते। इनवाइट करते हैं जिसके अंदर पहली बात कि इनवाइट करने वाला भी शामिल होता है इस सेंटेंस में, और दूसरी बात हम तुरंत किसी काम को करने के लिए किसी को इनवाइट करते हैं। जैसे आओ खेलें, अगर मैं कहता हूं आओ खेलें तो मैं भी खेलूंगा। देखिए बोलने वाला, इनवाइट करने वाला भी शामिल है इसमें। आओ खेलें, मैं भी खेलूंगा। चलो फिल्म देखें, मैं भी देखूंगा फिल्म, और हम तुरंत करेंगे उस काम को। और इसमें अधिकतर इस तरीके के आओ, चलें, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो इसका रूल होता है लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसको लेट को ओपन कर दूं, ये लेट्स होता क्या है, लेट प्लस अस। देखिए यहां पर दोनों आ गए, बोलने वाला भी और काम को करने वाला भी, सब इन्वाइटेड है इसमें। तो अस से जो है वो हमने सबको कवर कर लिया यहां पर। तो आओ खेलें, इनके इन वर्ड्स की कोई इंग्लिश नहीं होती, इनको नहीं लगाते, बस इस रूल को फॉलो करते हैं। लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, आओ खेलें, चलो फिल्म देखें, लेट्स वॉच द मूवी। अब फ्रेंड्स एक बात और याद रखनी है, जैसे मैंने अभी इसको आपको ओपन करके बताया कि लेट प्लस अस इज इक्वल टू लेट्स। अब देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेट अस प्ले। कई सारे टीचर्स कहते हैं आप ऐसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसको ऐसे बोलिए। देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा? अगर मैं ऐसे बोलूंगा लेट अस प्ले, तो इसकी हिंदी ऐसे नहीं बन जाएगी, हमें खेलने दो। तो आप अगर इसको खोलकर बोलेंगे लेट अस, बोलेंगे लेट्स को, तो इसकी सेंस कहीं ना कहीं ऐसे देने लगेगी। तो जो लिसनर होगा उसको आप वो ऐसी सेंस, इस लेट्स की सेंस नहीं लेगा वहां पर वो इसकी सेंस लेगा कि आप परमिशन मांग रहे हो, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आप ऐसा बोलने में यूज मत कीजिएगा।
आप इसको लेट्स ही बोलिएगा, लेट अस मत बोलिएगा, वरना सेंस बदल जाएगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स कवर हुए होंगे। इसका एक और रूल होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आइए उसे भी कवर करते हैं। आइए अब हम लेट का लास्ट रूल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी पहचान होती है वर्ब प्लस दो परमिशन के लिए। अब आप कहेंगे ये रूल तो अभी भी कराया था मैंने इससे पहले, उसमें भी परमिशन ही था, पहचान भी यही थी। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल वही रूल होता है, बट इसमें और उस पहले रूल में ये डिफरेंस होता है कि वो बस दो पर जाकर खत्म हो जाता है। जैसे मुझे जाने दो, उसे खेलने दो, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। बट इसमें क्या होता है, ये पूरा एक सेंटेंस लेता है, पूरा इसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को दर्शाता है। जैसे वह हमें खेलने नहीं देता है। देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आ गई, देता है, और देखिए दे आ गया ना। इसी तरीके से क्या पिताजी मुझे जाने देंगे, देखिए यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान आ गई और दे आ गया। तो यहां पर आपने देखा कि ये पूरा सेंटेंस आता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारे तरीके के सेंटेंस आते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पर डू, डज या डिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सारे टेंस जो हमारे 12 टेंस हैं ये किसी में भी आ सकता है। तो जब किसी में भी आ सकता है तो मैं यहाँ क्या सबकी हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख दी। आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेंस आएंगे तो आप इसे ईजिली बना लेंगे और आप समझ जाएंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। प्लस लेट प्लस नाउन और प्रोनाउन, वही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ सब्जेक्ट आ गया ना, सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके चारों रूल बनते हैं, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली। अगर आपको इनको लेकर अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इनको लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं यूज ऑफ इज एम आर वाली, जिसमें मैंने ये बिल्कुल ठीक से कॉन्सेप्ट कवर किया है और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं हम इन एग्जाम्पल्स को कैसे बनाएंगे। वह हमें खेलने नहीं देता है, देखिए नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अकॉर्डिंग बनाते हैं नेगेटिव के रूल के। वह ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के साथ क्या आता है, डज आता है। ही डज नॉट, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का नॉट आ गया, अब यहां पर लेट आएगा, ही डज नॉट लेट। नाउन या प्रोनाउन, अब क्या है, वह हमें खेलने नहीं देता, ही डज नॉट लेट अस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या नहीं करने देता, प्ले, ही डज नॉट लेट अस प्ले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या पिताजी मुझे जाने देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो विल फादर लेट अस गो। अब फ्रेंड्स यहां पर लेट लगाया मैंने, आप यहां पर लेट के अलावा अलाउ भी लगा सकते हैं और अलाउ ज्यादा अच्छा लगेगा। अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति देना, और अनुमति ही तो मांग रहे हैं। अब हम लेट का यूज कब करेंगे और अलाउ का यूज कब करेंगे, तो फ्रेंड्स जब हम अपने से बड़ों के बारे में बात करेंगे, जो जिनसे हम परमिशन मांगेंगे, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए या हमारे एल्डर्स हो गए, तब आप लेट की जगह अलाउ लगाइएगा। और अगर हम अपने फ्रेंड्स की या अपने सेम एज के लोगों की या अपने से छोटे लोगों के बारे में बात करेंगे तो हम लेट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अलाउ और लेट का डिफरेंस समझ में आया होगा, दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो यहां पर भी ये भी परमिशन के लिए होता है, ये भी परमिशन के लिए होता है। विल फादर अलाउ अस। और यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, अगर अलाउ यूज करेंगे तो आपको वर्ब से पहले टू लगाना होगा, अलाउ अस टू गो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि आप अगर अलाउ लिखेंगे तो आपको वर्ब से पहले टू का यूज करना है। अगर लेट से चलेगा तो सिंपल चलेगा बिना टू के। आई होप आपको ये पॉइंट्स कवर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा लेट का यूज हम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स लेट के कुछ और भी यूज होते हैं, जैसे पैसिव वॉइस में भी हम लेट का यूज करते हैं, नरेशन में भी हम लेट का यूज करते हैं, बट वो जो लेट हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये चारों रूल नहीं आएंगे तो आप वहां पर उनको सीख नहीं पाएंगे। रट्टा लगा सकते हैं लेकिन वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए एक एक करके, और फिर जब मैं एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको वहां पर ठीक से बताऊंगा, तो आपको बहुत ही ईजिली 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेट का यूज समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. So that's it for today. See you in next class.